हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। अब तक की दो एक्सरसाइज हमने डिस्कस कर लिए प्रीवियस पार्ट्स में। आज थर्ड एक्सरसाइज को देखेंगे। इसमें फैक्टर थ्योरम हम सीखेंगे। फैक्टर थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए सिंपली हम पहले समझेंगे कि फैक्टर्स किसे कहते हैं। इसको नंबर थ्योरी से समझते हैं। लाइक वी टेक एन एग्जांपल, 56 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 7 से। 8 टाइम्स गया, 7 8 hours 56, वी गेट 0 एज द रिमाइंडर। तो नंबर थ्योरी में जब किसी भी डिविडेंड को किसी डिवाइडर से डिवाइड करने पर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है, दैट मीन्स इसका रिमाइंडर 0 आता है, उस केस में इस डिवाइडर को फैक्टर बोला जाता है इस डिविडेंड का। इस एग्जाम्पल में 56 डिविडेंड है, 7 डिवाइजर है, 8 क्वोशिएंट है और 0 इसका रिमाइंडर आया। तो जब 0 हमको रिमाइंडर मिलता है, उस केस में जो भी डिवाइजर होगा वो फैक्टर कहलाएगा डिविडेंड का। ठीक इसी तरह से पॉलिनोमियल्स में भी होता है। तो यहां पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, px = x² - 5x + 6। मैं x = 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहा हूं। तो कैलकुलेट करेंगे। p2 का वैल्यू हो जाएगा 2² - 5 × 2 + 6। 2² means 4 - 5 2 are 10 + 6 we get 10 - 10 0। तो ये जो 0 आया, ये 0 रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉलिनोमियल के रिमाइंडर को जब इस पॉलिनोमियल में हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो हमको 0 रिमाइंडर मिला। और अभी अभी हमने देखा जब 0 रिमाइंडर बनता है तो उस केस में जो डिवाइजर होता है वो फैक्टर कहलाता है डिविडेंड का। दैट मीन्स 2 = x की वैल्यू 2 पुट करने पर रिमाइंडर मिला मेरे को 0। इसका इंप्लाइज ये हुआ x = 2 is a zeros of px, पॉलिनोमियल का जीरोस हुआ। और यदि x = 2, px का एक 0 है, तो इसका इंप्लाइज हम बोल सकते हैं, इस 2 को लेफ्ट में लेकर जाकर x - 2 is a factor of px। x - 2 is a factor of px। तो देखेंगे आप डिविजन एल्गोरिथम में। डिविजन एल्गोरिथम में जब डिविडेंड मेरे पास px था और इस px को मैंने दूसरे एक पॉलिनोमियल gx से डिवाइड किया, क्वोशिएंट मेरे पास आ गया qx और रिमाइंडर मिला मेरे को rx। इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो रिमाइंडर मेरे को 0 मिला, दैट मींस ये 0 हो गया। तो px = gx × qx। qx भी एक पॉलिनोमियल होगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी हो सकता है, ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल भी हो सकता है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो सकता है। लेकिन जब मेरे को rx 0 मिला, उस केस में जो ये gx है ये इस px का फैक्टर कहलाएगा और यही हमको फैक्टर थ्योरम स्टेट करती है। तो आइए चलते हैं एग्जांपल्स की ओर। आइए चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। इसमें हमको बताना है whether x + 2 is a factor of x³ + 3x² + 5x + 6 and 2x + 4। कि क्या x + 2 इसका एक फैक्टर है? क्या x + 2 इसका एक फैक्टर है? ये हमको बताना है। तो इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। रिमेंबर दैट इसका 0 -2 है, तो इस पॉलिनोमियल में हम x का वैल्यू -2 पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर हमको 0 मिला तो हम कह सकते हैं कि x + 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। यदि नहीं मिला तो इसका फैक्टर नहीं है। इसके लिए मैं इसको एक पॉलिनोमियल px सेलेक्ट कर रहा हूं। x³ + 3x² + 5x + 6
x प्लस 2 का जीरोस हुआ, जीरोस फाइंड करने के लिए एज x प्लस 2, जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, इसका अप्लाई हुआ x इज इक्वल टू -2। अब px में हम x को रिप्लेस करेंगे -2 से, तो वैल्यू हमारे पास आएगी p -2 की, p -2 इज इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 4 3 8 12, 5 इंटू -2 -10 प्लस 6। तो पॉजिटिव नंबर आपस में ऐड हो जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स आपस में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पॉजिटिव 12 पॉजिटिव 6 18 -8 -10 -18 we get 0 as a result, therefore x is equals to -2 is the zeros of px, x is equals to -2 is a zero of px, या हम कहें x प्लस 2, जब इस -2 को लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो इसका आंसर हुआ यस, x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब हमको चेक करके बताना है क्या x प्लस 2 इसका भी एक फैक्टर है, उसके लिए मैं इसको कुछ दूसरा पॉलिनोमियल मान लेंगे। लेट gx इक्वल 2x प्लस 4 as x plus 2 becomes 0, that means x equal -2 पुट करेंगे, इसमें वैल्यू निकल कर आएगी g -2 की, g -2 is equals to 2 into -2 plus 4, -2 into 2 -4 plus 4 we get 0, g -2 का वैल्यू आया 0, that means x is equals to -2 is the zeros of px। जब x इज इक्वल टू -2 इसका एक जीरोज है तो डेफिनेटली x प्लस 2, -2 को लेफ्ट में ले आएंगे तो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये था एग्जाम्पल 6। चलते हैं एग्जाम्पल 7 की। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 7। इस बार हमको दिया है ये gx यानी कि x माइनस 1 एक फैक्टर है इस px का, ये गिवन है। दैट मीन्स इसका जीरोस 1, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 बना देगा, दैट मीन्स p1 बिकम 0 होगा। और हमको फाइंड करना है इस k का वैल्यू। देखेंगे एज gx equal x minus 1 is a factor of px, so p1 is equals to 0। तो इस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देंगे 1 से और वो वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे। दैट मीन्स ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 4 into 1 plus k is equals to 0। Here is 4 plus 3 minus 4 plus k equal 0। 4 से 4 कैंसिल, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो k is equals to -3 is the required value for px। तो px में जो k एक अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमको -3 मिली। तो ये था एग्जांपल 7। आइए देखते हैं एग्जांपल 8। सो प्रैक्टिस करने हैं हमको 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के। अर्लियर क्लासेस में भी हमने स्प्लिट द मिडटर्म के मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स करने सीखे थे,
उसी का क्विक रिकॉल कर लेंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट टर्म 5 है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 6 है। मिडिल टर्म इसमें कहलाएगा 17x, और इसी मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट को हम स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे दो पार्ट्स में। क्या प्रोसेस होगा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो कि यहां 6 है और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 की मल्टीप्लाई हमने किया 5 के साथ, वी गेट 30। अब 30 के दो ऐसे फैक्टर हमको सर्च करने हैं जिनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाए। अब ये सम करेंगे या डिफरेंस, ये डिपेंड करता है इस कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है। इस कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है तो हमें यहां पर दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट यानी कि 17 हमको मिल जाए। दोबारा से देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 30। अब 30 के दो ऐसे फैक्टर हमको करने हैं जिनका सम इसलिए क्योंकि यहां कांस्टेंट टर्म का साइन पॉजिटिव है। ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट विच इज 17 हमको मिल जाए। हालांकि 30 के दो फैक्टर 6 into 5 भी होते हैं, लेकिन 6 + 5 17 नहीं होता, इसलिए उस पेयर पर हम नहीं जाएंगे। 15 2 hours 30 होते हैं और इन दोनों नंबरों का सम 17 होता है, इसलिए हम 30 के दो फैक्टर 15 and 2 लेंगे। अब 17 को 17 ना लिख करके हम 15 + 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 15 + 2 भी 17 होता है, तो 17 का हम आउटलुक बदल देंगे। वी गेट 6x स्क्वायर प्लस 17 को हमने लिखा 15 + 2 इंटू x प्लस 5। x का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इस मेथड का नाम स्प्लिट द मिडिल टर्म है। ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। अब इनिशियल दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे पेयर बनाकर। वी टेक 3x एज द कॉमन, देन वी गेट 3x से डिवाइड करेंगे, इसको भी ओरल डिवाइड करेंगे। जब 6x स्क्वायर को हम 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 से 6 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो वी गेट x। इसी तरह से इस 15x को भी डिवाइड करेंगे इस 3x से, तो 3 से 15 गया पॉजिटिव 5 टाइम्स और x से x कैंसिल हो गया, और फाइनली वी गेट 2x + 5। रिमेनिंग दो टर्म्स बचे, इन दोनों टर्म में से भी हमको कॉमन लेना होगा। हमने इन दोनों में से कॉमन लिया पॉजिटिव 1, सो वी हैव वंस अगेन 2x + 5। यहां देखेंगे इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म थे, इसमें से मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके लिखा, तो इस एक्सप्रेशन में मेरे पास 4 टर्म हो गए। इस 4 टर्म में से दो के पेयर बना के मैंने इस तरह से इनको 2 टर्म में डिवाइड करके लिख दिया, और अब मैं इन दोनों ही एक्सप्रेशन, पहला एक्सप्रेशन यहां से यहां तक, दूसरा एक्सप्रेशन ये, इन दोनों ही टर्म में से मैं 2x + 5 कॉमन निकालेंगे। जब 2x + 5 पहले टर्म में से कॉमन निकाला तो बचा मेरे पास ये 3x, तो अंदर बचा 3x। दूसरे टर्म में से 2x + 5 कॉमन आया तो मेरे पास बचा +1। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब यदि मैं अपने आंसर को वेरीफाई करना चाहूं तो इन दोनों ही फैक्टर्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके यदि मेरे को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया तो मैं ये समझूंगा कि मेरा आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया है, लेकिन वेरिफिकेशन हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करेंगे। तो 2x की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x की दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो पहले इसकी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6x स्क्वायर, 2x की 1 से करेंगी तो प्लस का 2x, 2x का काम खत्म। 5 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ करेंगे तो 5 3 hours 15 प्लस का 15x प्लस 5 1s are 5। ये मेरे पास बना 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, जो कि मेरा बेसिक पॉलिनोमियल ही था। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को मैं स्प्लिट करके दो फैक्टर के टर्म में ऐसे इसको लिखा जा सकता है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये था एग्जाम्पल नंबर 8। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9।
पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। इसके फैक्टर्स हमको करने हैं बाय फैक्टर थ्योरम। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म, और इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक टर्म के कोफिशिएंट के साथ करेंगे जो कि यहां पर 1 है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर 1 है, तो 6 की 1 से मल्टीप्लाई करी वी गेट 6। अब इसके रिगार्डिंग जो बेसिक रूल है उसको समझेंगे अच्छे से। इस पॉलिनोमियल का अगर कोई इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, इस पॉलिनोमियल का अगर कोई इंटीग्रल जीरोस है, तो डेफिनेटली वो इस 6 के ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स में से एक जरूर होगा। कम से कम एक फैक्टर इसके पॉसिबल जीरोस में से, इसके पॉसिबल फैक्टर्स में से एक फैक्टर इसका जरूर ही पी वाई का एक फैक्टर होगा। उसके लिए हम 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स देखेंगे। तो 6 के पॉसिबल फैक्टर हो गया प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। ये 6 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो बारी बारी से हम पी वाई में इनकी वैल्यूज लगाकर देखेंगे, जिससे मेरे को रिमाइंडर 0 मिला तो वही मेरा एक फैक्टर बन जाएगा इस पी वाई का। तो पहले हम वैल्यू 1 लगाकर देखेंगे। तो P1 which is 1 square minus 5 into 1 plus 6, ये हो जाएगा 6 plus 1 7 minus 5 we get 2 which is not equals to 0। इसी तरह से -1 यदि हम लगाते हैं तब भी हमको 0 नहीं मिलेगा। 0 के अलावा कुछ भी रिमाइंडर बच जाए तो फैक्टर नहीं होगा। मैं अगर 2 लगाकर देखूं, P2 2 वैल्यू लगाई, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 मीन्स 4 माइनस 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 4 10 माइनस 10 वी गेट 0। यहां पर जब मैंने y को रिप्लेस करा 2 से तो रिमाइंडर मिला मेरे को 0। दैट मीन्स 2 is the zeros of py, so y minus 2 is a factor, of py। जब 2 एक जीरोस है py का तो y माइनस 2 एक फैक्टर होगा इस py का। इसी तरह से अब आगे के जीरोस फाइंड करने के लिए आगे की वैल्यूज पुट करके देखेंगे। यहां पर मैं वैल्यू 3 पुट करके देख रहा हूं। P3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 वी गेट 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 15 minus 15 we get 0। that means 3 is the 0 of py, that is implies as y minus 3 is a factor of py। यहां पर मेरे पास py के रिक्वायर्ड दोनों फैक्टर आ गए। y minus 2 is a factor of py as well as y minus 3 is a factor of py। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। इसमें हमको फैक्टर बताने हैं px is equal to x cube minus 23x square plus 142x minus 120। ये जो पॉलिनोमियल हमको गिवन है ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए तरीका वही होगा, इस 120 की हायर डिग्री वाले टर्म के कोफिशिएंट जो कि यहां पर भी 1 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 120। 120 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स हम ले लेंगे। यदि इस पॉलिनोमियल का कोई इंटीग्रल जीरोस है, कोई इंटीग्रल सॉल्यूशंस है, तो डेफिनेटली इसके पॉसिबल फैक्टर्स में से एक जरूर होगा। तो 120 के पॉसिबल फैक्टर्स होंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2,
प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6, इस तरह से काफी इसके पॉसिबल फैक्टर्स हमको मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्वेश्चन, क्योंकि पॉसिबल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है इसमें। हिट एंड ट्रायल कई बार लगाकर देखना होगा, और पॉसिबल है उसमें कई बार वो फेलियर हो, मींस रिमाइंडर 0 ना आए। जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, उस समय का जो हमारा नंबर होगा उसी के करस्पॉन्ड हमें एक फैक्टर मिलेगा। तो सबसे पहले हम P1 लगाकर देखेंगे। P1 का वैल्यू 1 का क्यूब 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, नेगेटिव टर्म 23 है और 120 है, ये दोनों मिलकर माइनस के 143 हो जाएगा, और प्लस में 1 है, प्लस में 142 है, ये भी 143 हो जाएगा। मिला हमको 0, दैट मीन्स यदि मैं x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो रिमाइंडर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ px। px का एक 0 1 है। इसका इंप्लाइज ये हुआ कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो एक फैक्टर तो हमको मिल गया। अब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसके पास 3 लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हैं, उनमें से एक हमको मिल गया। अब इसकी गारंटी मिनिमम एक फैक्टर देने की थी कि अगर कोई भी इसका इंटीग्रल जीरोस होगा तो कम से कम एक इसमें से जरूर होगा। आगे भी हम ट्राई करके देख सकते हैं, हो सकता है दूसरा फैक्टर और तीसरा फैक्टर भी हमें इन पॉसिबल फैक्टर्स में से मिल जाए, बट गारंटी नहीं है इसमें। तो हम यहां देखेंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस भी है, क्योंकि काफी सारे नंबर हैं, प्लस माइनस 6 भी है, प्लस माइनस 8 भी होगा, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 12, कई सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, इसी को हम कंटिन्यू कर लें, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग और बहुत टीडियस हो जाएगा। दूसरा तरीका भी है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो एक फैक्टर मिल गया मेरे को, इस फैक्टर से अपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो क्वोशंट आएगा, हम उस क्वोशंट के फर्दर फैक्टर कर लेंगे। जो उस क्वोशंट के फैक्टर्स होंगे वही फैक्टर इसके भी होंगे। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। वी टेक अ नंबर लाइक 76। मुझे 76 के पॉसिबल फैक्टर सर्च करने हैं, तो मैंने 76 को 2 से डिवाइड करें। मेरे पास आ गया 38। मुझे 76 के पॉसिबल फैक्टर्स चाहिए, उनमें से एक फैक्टर मेरे पास 2 आ गया। अब मैं 38 के फर्दर फैक्टर कर लूं तो वही फैक्टर तो 76 के भी होंगे। तो 38 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 19। तो कुल मिला के मेरे पास 76 के 3 फैक्टर आ गए, 2, 2 एंड 19। ठीक इसी प्रोसेस से अब हम पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालेंगे, जो कि 3 डिग्री का है। इस 3 डिग्री के पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x माइनस 1 मेरे पास आ गया। इस x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे अपने इस पॉलिनोमियल को। इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है। जो क्वोशंट आएगा उसका डिग्री, इन दोनों की डिग्री का डिफरेंस यानी कि 2 होगा। यानी कि क्वोशंट जो आएगा वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। और 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को फर्दर फैक्टराइज करने के लिए मेरे पास स्प्लिट द मिडिल टर्म भी एक मेथड होता है, तो मैं इजीली उससे सॉल्व कर लूंगा। तो इसको करने के लिए डिवाइड करते हैं अपने px को x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x प्लस 120 को। तो डिवाइड करने का रूल समझेंगे। जो भी डिविडेंड के हायर डिग्री का टर्म होगा, हायर डिग्री का जो भी टर्म होगा, इंडिविजुअल उस टर्म को डिवाइजर के हायर डिग्री वाले टर्म से डिवाइड कर लेंगे, और ये काम ओरल करना है। तो डिविडेंड का हायर डिग्री वाला टर्म x³, इस x³ को डिवाइड करेंगे डिवाइजर के हायर डिग्री वाले टर्म x से। तो जब x³ को x से डिवाइड किया जाता है तो हमें x² मिलता है। x² क्वोशंट का पार्ट बन जाएगा। इस x² से इस पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां इसको डिविडेंड के नीचे लिख देंगे, ठीक वैसे जैसे हम
नंबर्स पर डिवीजन करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन आ गया एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई होगी, एक्स क्यूब लिखेंगे। लिखते समय ध्यान रखेंगे कि लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म लिखना है। एक्स स्क्वायर की -1 के साथ होगी तो मिला मेरे को -एक्स स्क्वायर। नंबर्स का डिवीजन करते हुए इस नीचे वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, यहां पर भी वही रूल अप्लाई होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पर इस नीचे वाले टर्म के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। अभी ये एक्स क्यूब पॉजिटिव है, साइन अपोजिट करने पर नेगेटिव हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का साइन नेगेटिव है, साइन अपोजिट करने पर साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और ये नए साइन ही अब वैलिड होंगे इस नीचे वाले लाइन के लिए। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। माइनस का 23 एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों को सिंप्लीफाई किया तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। अब जो हमारे पास बचा इसमें हायर डिग्री वाला टर्म देखेंगे। इस हायर डिग्री वाले टर्म को डिवाइड करेंगे ओरल डिवाइडर के हायर डिग्री वाले टर्म विच इज एक्स। एक्स से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 22 एक्स स्क्वायर को जब हमने एक्स से डिवाइड किया तो एक्स की एक पावर कम हो गई और आया मेरे पास माइनस का 22 एक्स, और वो मेरा बनेगा क्वोशिएंट का पार्ट। तो क्वोशिएंट में आ गया माइनस का 22 एक्स। इस माइनस के 22 एक्स की मल्टीप्लाई डिवाइडर के साथ करेंगे तो बना माइनस के 22 एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ करी तो माइनस माइनस प्लस हो गया 22 एक्स। डिवाइड कर रहे हैं, नीचे वाली लाइन के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। अब 22 एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी है, 22 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव 120 एक्स प्लस 120 कॉपी कर दिया। फिर से वही प्रक्रिया दोहराएंगे और ये प्रक्रिया तब तक दोहराएंगे जब तक इस रिमाइंडर की डिग्री इस डिवाइडर की डिग्री से कम ना हो जाए। अभी जो स्टेज है तो यहां पर इस डिवाइडर की डिग्री 1 है, इस रिमाइंडर की डिग्री भी 1 है, तो अभी भी ये डिवाइड होने के कंडीशंस में है, इसलिए फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। तो हायर डिग्री वाला टर्म 120x, इसको डिवाइड करेंगे x से तो आया मेरे पास पॉजिटिव 120। इस 120 यहां पर ये प्लस का 120 लेंगे तो 120 गई, x से मल्टीप्लाई करी तो प्लस के 120 आ गई, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 120 आएगा। साइन अपोजिट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 120 और प्लस का 120 आपस में कैंसिल, रिमाइंडर बचा 0। फिर से उस स्टेटमेंट को ध्यान करेंगे। हमने अपने px को डिवाइड किया था उसके फैक्टर से, फैक्टर आया था हमारे पास x-1, और पीछे हमने देखा था फैक्टर थ्योरम में स्टेट किया था जब भी किसी डिविडेंड को हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमको 0 मिलता है। इस केस में भी हमको रिमाइंडर 0 ही मिला है। इससे इस बात के लिए हम कंफर्म हो गए कि x-1 जो फैक्टर आया था वो फैक्टर बिल्कुल सही फैक्टर हमारा आया था। नाउ अब हम अपने पॉलिनोमियल px को जो कि x³ माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 था, इसको हम लिख सकते हैं x-1 इनटू इसका अदर फैक्टर होगा x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फर्दर स्प्लिट द मिडिल टर्म करके हम दो फैक्टर्स और बना सकते हैं। तो इसको लिखा जा सकता है x-1 एज इट इज, 120 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका सम 22 आ जाए, तो ऐसे दो फैक्टर होंगे 12 प्लस 10, दोनों का सम 22, प्रोडक्ट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिल जाएगा, into x plus 120। So we have x-1 into x square minus 12x minus 10x plus 120. Here is x minus 1 into, we take x as the common, we get x minus 12, we take minus 10 as the common, x minus 12. Finally we have x minus 1 into x minus 12, we take common in big bracket, so we have x minus
10। तो मेरे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 लीनियर फैक्टर्स अब मेरे पास आ चुके हैं। यदि मैं इन तीनों लीनियर फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस से अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल पर पहुंच जाऊंगा, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के बराबर आएगा। यदि हम वेरिफिकेशन करना चाहें तो तीनों की मल्टीप्लाई करके वापस से क्वेश्चन पर जाकर देख सकते हैं। तो ये था एग्जाम्पल 10।